जय भवानी। जय मां मेरे सभी को। आज की जो वीडियो अपने हनुमान जी के मंदिर जाके अपन किस प्रकार क्या काम कर सकते हैं उसके ऊपर है। लेकिन इस वीडियो को और इस वीडियो के जरिए काम करने के लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने इसके अंदर क्या बताया है। वीडियो एक है लेकिन इसमें काम दो है। जिसका शनि खराब है, जो शनि देव हैं, जिसका शनि खराब है, वो भी ये जो मैं विधि बता रहा हूँ इस विधि को करने मात्र से ठीक होता है। धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। शनि की महादशा हो, शनि की दशा हो, शनि की अंतरदशा हो या प्रत्यंतरी दशा हो, चारों में ये विधि काम आती है। और उसके साथ साथ हनुमान जी के मंदिर जाके आपको विधि ये करनी है। कोई भी कार्य हो आपका, गलत कार्य को छोड़ दें। दूसरी चीज, वशीकरण कार्य में ये विधि काम नहीं करेगी। वशीकरण कार्य के लिए इस विधि को नहीं चलाए, क्योंकि उल्टा आपको ही नुकसान भोगना पड़ जाए, ऐसा काम नहीं कर। किसी के धंधे में रुकावट है, वो इस विधि को काम में ले सकता है। किसी के घर के अंदर ऊपरी बाधा की प्रॉब्लम है, जो इधर उधर जा नहीं सकता, घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं है, वो इस विधि को काम में ले सकता है। कोई काम है आपका अटका हुआ है, जो हो नहीं रहा है, आप लाख जगह चले गए, उस काम के लिए आपने कहीं पैसे भी खर्च कर दिए, वो काम नहीं हो रहा है, तो उस काम के लिए भी ये विधि आप फॉलो कर सकते। अब जो विधि है, देखो कोई सी भी विधि हो, बिना विश्वास के विधि भी काम नहीं करती और बिना विश्वास के देवी देवता भी काम नहीं करते। तो इसके लिए पहले अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि हम ये विधि करेंगे, हाँ हमारा काम होगा। विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल। विश्वास नहीं है तो आप 7 दिन छोड़ो, 14 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, जीवन भर कर लो, जीवन भर मालाएं घुमा लो, आपकी कोई चीज फलीभूत नहीं होने वाली। तो हर चीज विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है। अब अपन आते हैं विधि के ऊपर कि विधि क्या है। आज का दिन था मंगलवार, निकल गए, ठीक है। वीडियो मेरी बुधवार को पब्लिश होगी यानी कल। अब आपके पास बचता है या तो शनिवार का दिन या आने वाले मंगलवार का दिन, मतलब आने वाला शनिवार और आने वाला मंगलवार। आपको इसके अंदर करना क्या है, छोटी सी विधि है, ज्यादा कोई बड़ा तामझाम नहीं है, ना आपको कहीं पे खर्चा करना है इसके लिए, ठीक है। अब विधि किस प्रकार करनी है, आपको लाने हैं 7 इतने बड़े बड़े मिट्टी के दिए, ठीक है। चौमुखी बातियां बनानी है। उसके अलावा आपको चमेली का तेल लेके आना है। अब करना कैसे है मैं बताता हूं। सवेरे आपको उठना है, नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाना है। टाइमिंग एक फिक्स रखना। 7 दिन की विधि है, 7 दिन के अंदर आप काम का आपके रिजल्ट आपकी आंखों से देखना। टाइमिंग अपनी एक फिक्स रखनी। टाइमिंग अगर फिक्स नहीं रखोगे तो ये विधि प्रॉपर काम उस तरीके से, जिस तरीके से आप करवाना चाहते हो उस तरीके से काम नहीं करेगी। अब जैसे आपने 7 दिन के लिए विधि तो उठा ली। अब जैसे पहला दिन है, पहला दिन आप हनुमान जी के मंदिर गए, तो आपको जाने से पहले आपके घर पे एक कागज की पर्ची लेनी है, ठीक है। एक कागज की पर्ची लेनी है, इतनी बड़ी पर्ची बनानी है। पर्ची के ऊपर आपका नाम लिखना है, आपके घर का एड्रेस लिखना है। उसके बाद में आपका क्या काम है वो उस पर्ची के ऊपर लिखना है। पर्ची बनाने के बाद में आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। जो मैंने सामग्री बताई है, चमेली का तेल, दिया, पर्ची और चौमुखी बाती। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले पर्ची रखनी है, पर्ची के ऊपर दिया रखना है। दिया रखने के बाद में चमेली का तेल डालना, चौमुखी दिया जलाना है। चौमुखी दिया जलाने के बाद में वहां पे 5 मिनट बैठना है। 5 मिनट बैठने के बाद में आपका जो काम है वो वहां पे बोलना है। बोलने के बाद एक मंत्र में बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, रुद्राक्ष की माला होगी, रक्त चंदन की माला होगी, दोनों माला काम आ जाएगी। अगर माला किसी के पास नहीं है तो वो उंगली से कर माला भी कर सकता है। मंत्र छोटा सा है, ओम हनुमंत्रे रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। ऐसा आपको 7 दिन तक करना है। जैसे आप डे 1 करोगे, डे 2 करोगे, डे 3 करोगे, डे 4 करोगे, धीरे धीरे आपको जिस कार्य के लिए आप ये विधि कर रहे हो उस कार्य में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। आपका वो कार्य होता हुआ आपको आपकी आंखों से दिख जाएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, बात एक ही आती है, विश्वास की। उसके बाद में जब आपके 7 दिन पूरे हो जाए, आपको लग गया कि हाँ हमारा काम हो गया है, हमारा काम होना चालू हो गया है, तो जब 8वां दिन होता है, ठीक है, जब 8वां दिन होता है, आपको सुबह एक रोट बना के लेके जाना है।
हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है, चोले में एक रोट बनता है, मतलब रोटी टाइप इतना मोटा, बोलने की भाषा सब जगह अलग अलग होती है, हमारे यहाँ रोट कहते हैं। आपको एक रोट बना के लेके जाना है, रोट के ऊपर बढ़िया से घी डालना है, थोड़ा गुड़ और चने डालना है, वो आपको हनुमान जी को भोग देना है, और थोड़ा सा सिंदूर लेके जाना, सिंदूर के चरणों में डाल के वो भोग दे देना। बचा हुआ भोग हमें बांट के थोड़ा भोग अपने घर में ले आना और अपने घर में खा लेना। ये विधि हर एक बंदा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मुझसे दीक्षित है या वही करेगा, ये हर बंदा ये विधि कर सकता है। मैं फिर से इस विधि के काम बता देता हूँ। जिसके धंधे को लेकर रुकावट या परेशानी हो रही है वो ये कर सकता है, किसी का कोई अटका हुआ काम है वो ये कर सकता है। जो नहीं कर सकता वो ये वशीकरण को लेके ये विधि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज वशीकरण में चलेगी ही नहीं। ठीक है, उल्टा खामियाजा नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा काम कोई भी हो, आपकी दुकानदारी चलानी हो, आपके कोई कलेश हो वो खत्म करना हो, आप कहीं से पैसा मांगते हो उस पैसे को कवर करना हो, वशीकरण को छोड़ के कोई भी काम हो आप इससे करवा सकते हो। रिजल्ट आपको 7 दिन में आपकी आंखों देखा मिल जाए। अब मैं अपने चैनल पे फिर से धीरे धीरे रोज एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों को विधियां देना चालू करूंगा। अब मेरे चैनल पे बहुत सारी विधियां आएगी जिससे आप काम कर सकते हो। साधना हालांकि मैं सानिध्य में ही करवाता हूँ, तंत्र का सानिध्य में ही करता हूँ, शिविर के अंदर। फोन का कोई सिस्टम मेरे पास में नहीं है। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय मां मिलती सभी।